नमस्कार, रितु राजपूत की ओर से। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। बेगम अख्तर की गाई इस गजल का जादू सर चढ़ के बोलता है श्रोताओं। और जैसे जैसे गजल आगे बढ़ती है उसे कहने वाले शायर की शायरी पे दिल झूम झूम उठता है। जो अपने बारे में कुछ यूं कहता है, मैं शकील दिल का हूं तर्जुमा, कि मोहब्बतों का हूं रास्ता, मुझे फक्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। और लोकप्रियता का आलम ये कि जहां से गुजरे लोग उन्हें घेर के खड़े हो जाएं। फ्रंटियर मेल तेजी के साथ दौड़ती चली जा रही है बंबई से दिल्ली की तरफ, और लोगों का हुजूम तेजी के साथ छोटे बड़े स्टेशनों से रेल में घुसने की कोशिश कर रहा है। और पूरा एक समूह अचानक लपक लेता है एक आदमी की तरफ। काली शेरवानी, सफेद पायजामा पहने ऐसे व्यक्ति को ढूंढ निकालता है वो समूह जिसके सर के बाल पीछे को संवारे हुए हैं और आंखों में बड़ी चमक है और होठों पर एक मृदुल मुस्कान। लोग आगे बढ़ बढ़कर फूल, पान, मिठाइयां और फल उस व्यक्ति को देते हैं। सब सोचते हैं कि कोई राजनेता है, अभिनेता है, खिलाड़ी है या क्या है। रहस्य खुलता है जब कोई ये कहता है, शकील साहब अगली बार जरूर आइएगा। फिर एक आवाज आती है, 2 दिन हमारे यहाँ भी जनाब। और रहस्य खुल जाता है, वो साहब है प्रसिद्ध गजल के शायर शकील बदायूनी। आज बहारें हमको ढूंढेगी उन्हीं को समर्पित है। मैं हूं आपके साथ रितु और हमारे साथ हैं राजीव कुमार शुक्ल, जाने माने मीडिया कर्मी हैं, कवि हृदय हैं, साहित्य के पारखी हैं और आपसे मुखातिब। मैं राजीव और श्रोताओं को नमस्कार मेरा। मैं राजीव तो हूँ, बाकी हूँ कि नहीं ये तो पता नहीं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है रितु जी, कि आज हमारे साथ मेहमान बहुत खास हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और उनकी आवाज से तो आप परिचित हैं ही, आपके कानों में कहीं ना कहीं रस घोलती होगी। मैं बात कर रही हूँ जानी मानी गजल गायिका राधिका चोपड़ा जी की। देश में तो लोग उनके दीवाने हैं ही राजीव जी, विदेशों में भी बहुत उनके पारखी हैं, उनके सराहने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं। राधिका जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, जी, बहुत बहुत राधिका जी। शुक्रिया। नमस्कार, आदाब सभी सुनने वालों को। और तहे दिल से आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ रितु जी, राजीव जी, कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि स्टूडियो में आज आमंत्रित किया। देखिए, इसकी वजह जो है, वैसे तो जब जब आपको सुना है, जी चाहे रिकॉर्डिंग सुनी, चाहे आपको रूबरू सुना, जी तो हमेशा ये है कि आपकी प्रतिभा और आपकी साधना के प्रति श्रद्धा हो ही जाती है। बहुत शुक्रिया। लेकिन संग संग ये है कि एक कार्यक्रम ऐसा था, जी जब हम चर्चा कर रहे थे कि शकील साहब पर प्रोग्राम करना है, तो एक कार्यक्रम ऐसा था जहां मौका लगा जाने का और देखा कि किस तरह आपने शकील साहब की जो पूरी रेंज है जी उसे निभाया, और साथ साथ जो बातें आपने वहाँ बीच बीच में कही, जी तो दिल में बात बैठ गई थी कि जब शकील साहब पर हम प्रोग्राम करें, वैसे और भी आगे जब हम प्रोग्राम इस श्रृंखला में करेंगे, जी उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे मौके आएंगे। लेकिन बहरहाल अभी शकील साहब की बात जब चल रही है, तो रितु जी, प्राण नेविल साहब जी हाँ, जो मैं भी हमारे उनसे मिल जी चुकी हाँ हूँ। जाने माने जो जी यानी लेखक हैं और संस्कृति कर्मी इस अर्थ में हैं कि वो खासतौर से जो हमारे कलाकार हैं, बड़े कलाकार, के.एल. सहगल साहब तो खास है, उन पर तो उनकी किताब भी बहुत मशहूर है, पर साथ साथ अन्य तमाम विषयों पर वो बीच बीच में कार्यक्रम करते हैं। और साथ साथ उसमें जो एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि उनकी रचनाएं, उनके गीत सुनवाते हैं। तो शकील साहब का जो प्रोग्राम था, वैसे राधिका जी के बारे में मुझे जानकारी मिली कि कई प्रोग्राम उनके साथ किए हैं। जी, मैं राधिका करीब जी, मेरा ख्याल है 30 प्रोग्राम उनके साथ कर 30 चुकी हूँ। प्रोग्राम जी। किए। चलिए, तो और अच्छा राधिका जी, ये बताइए कि जी आप बहुत से शायरों की गज़लें आपने गाई हैं जी और जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे राजीव जी के शकील साहब पर आपने बहुत विस्तृत कार्यक्रम किया था और एक के बाद एक उनकी बहुत ही मीठी और बहुत ही खूबसूरत गज़लें आपने गाई। जी जब हम शकील साहब की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी गज़लों के साथ साथ उनके फिल्मी गीतों का जिक्र भी आता है। दरअसल बिल्कुल ये आता कार्यक्रम है, फिल्मी बिल्कुल गीतों का ही आता है। था। जी 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 और उसमें मतलब गजलें भी थीं, जी जी और जिसे हम गीत या नगमा कहते हैं वो भी था। जी। देखिए, जहाँ तक गजल का ताल्लुक है, शकील बदायूनी ने बहुत गजलें लिखी, जी लेकिन मकबूलियत कुछ गजलों को ही हासिल हुई। अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि बहुत लोगों ने शकील का कलाम जो है, गजल जो है, वो नहीं गाई। जी तो ये जो है एक मैं समझती हूँ बेगम अख्तर को मैं इसका श्रेय देती जी हूँ जी कि बेगम साहिबा ने जो है उनकी गजलों को दुनिया अमर तक कर दिया, पहुंचाया। हाँ, अमर कर दिया। लोग जो है सिर्फ उनको एज अ फिल्म सॉन्ग राइटर ही जानते थे, जी लेकिन उनका वो जो गजल वाला पहलू है वो बेगम अख्तर साहिबा हमारे सामने लाई। तो मैं समझता ये हूँ कि चूंकि चर्चा इस ढंग से आगे बढ़नी शुरू हुई है,
तो हम इस प्रोग्राम में जो म्यूजिक का पार्ट है, यानी जो गीत हम सुनवाते हैं, उसका आगाज इसी बेगम गजल से अख्तर करें। की गजल से बेगम करेंगे। अख्तर की गई इस गजल से करें। जी। एक लाइन आप गुनगुनाती तो बहुत मजा हाँ, अब आएगा। राधिका जी के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये तो होगा ही। जी जी। जी। जी, कौन सी गजल? ए अच्छा मोहब्बत। चलिए ठीक है। हालांकि उनकी मेरे हम नफस मेरे हम नवा भी बहुत मशहूर है। तो जो आप चाहें। वो भी सुनेंगे। जी, और उनकी गजल मुझे बहुत पसंद है, खुश हूँ कि हम्म। मेरा हुस्न तलब काम वाह। तो आया, वाह। खाली ही सही मेरी तरफ जाम तो आया। आहा, ये क्या भी बात मुझे बहुत पसंद है। और एक मेरी गुरु शांति हीरानंद जी ने जो उनकी गजल गाई है, मुझे बेहद पसंद है। नजर नवाज नजारों में जी नहीं लगता, वो क्या गए कि बहारों में जी नहीं वाह, लगता। क्या वाह, बात है। वाह। जी और इसमें अनुप्रास का सुख है, देखिए ऋतु जी, नजर हाँ। नवाज नजारों जी जी नहीं। आपने अनुप्रास अलंकार ढूंढ लिया इसमें। है। जी 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 तो, जी जी तो तो आप मेरा ख्याल है लोगों को हम ए मोहब्बत सुनवा देते हैं। अभी उसे सुनवाते हैं जी। वो लोगं को बहुत पसंद तो है। बस आपसे जो चलिए मैं दरख्वास्त की थी जी जी मैं उसका मतला जो है वो गुनगुना लेती हूँ। देना ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ए आहा। मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज वाह। तेरे नाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम यूं तो यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया, आज कुछ बात है जो शाम पे कभी कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, मंजिले इश्क में हर गाम पे रोना आया, मंजिले इश्क में जब हुआ जिक्र जमाने में मोहब्बत का शकील, मुझको अपने दिले नाकाम पे रोना आया, है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, है मोहब्बत। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मीठी और कहीं दर्द कहीं कसक कहीं क्या क्या कहीं, क्या जादू है आवाज में। बहुत मीठी गजल हमने सुनी। और अब वैसे ऋतु जी, जी। मतलब अब मैं यहाँ ये बात कह दूं, पता नहीं था इसका मौका प्रोग्राम में आए कि ना आए। हाँ। राधिका जी ने तो इतनी खूबसूरत शुरुआत की थी। मैं कहना ये चाहता था कि गज़ल बहुत लोकप्रिय हुई और हम लोग जब युवा हो रहे थे
तो गज़ल का दौर आया और बहुत से हमारे जाने माने कलाकारों ने इसको प्रस्तुत किया। पर सच पूछिए तो मतलब हमारी उम्र के हिसाब से भी मैं कहूँगा, मुझे बेगम अख्तर साहिबा के यहाँ जो बात महसूस होती है, मतलब बहुत से बड़े-बड़े कलाकार हैं, लेकिन ये है कि उनसे और वास्तव में मुझे लगता है कि जो राधिका जी की गुरु हैं शांति हीरानंद, क्योंकि वो खुद बेगम अख्तर साहिबा की शिष्या थीं। बिल्कुल। मेरे ख्याल से रीटा गांगुली और शांति जी, जी, हीरानंद हाँ, ये अभी है, जी लेकिन हाँ, शांति जी ने जो जी, जी, करीब जी। रह के सीखा जी, है बिल्कुल। बहुत साल। तो शकील साहब की ये बात जो आपने कहा कि आवाज का दर्द और साथ-साथ कलाम की वो बात। शकील साहब को मूल रूप से जिस रूप में मैंने देखा, मैं जिस रूप में उन्हें समझ पाता हूँ कि वो प्रेम के, इश्क के, मोहब्बत के, उसकी अभिव्यक्ति के शायर हैं। और बहुत सरल, बहुत मासूम शायर हैं। जी, जी। और प्रेम और इश्क की आप जो बात कर रहे हैं, वो तो मेरा ख्याल है हर फनकार, जी, चाहे वो शायर हो, चाहे गायक हो, जो हर फनकार नहीं, कहीं न आप कहीं बिल्कुल प्रेम और सही इश्क कह से रहे हैं। जुड़ा ही है। लेकिन ये है कि उसमें बाकी लोगों के संग कुछ चीजें आती, जैसे फैज अहमद फैज, जी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे जी, महबूब न जी, मांग। जी, तो क्यों, यानी वो मोहब्बत होगी पर पहले सी नहीं होगी, जी, तो उसमें कुछ चीजें और आके जुड़ती हैं और वो जी, क्यों जी, पहले से न मांगी जाए, ये भी बताई जाती है। जी, शकील जी। साहब के यहाँ मुझे लगता है कि ये सब दुविधाएं ज्यादा नहीं है। और बहुत सरल उनकी कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं। राधिका जी, तवज्जो इरशाद। चाहूँगी। जुनून से गुज़रने को जी चाहता है, आहाहा! हुँ। हँसी ज़ब्त करने को जी जी चाहता है। वाह, वाह! वो हमसे खफ़ा हैं, हम उनसे खफ़ा हैं, मगर बात करने को जी चाहता वाह, है। वाह, वाह! तो क्या कितनी बात है। सरल, कितनी मतलब प्यारी सी बात है और कितनी मगर बात खूबसूरती करने से को जी कह दी। तो इस हुँ। तरह की कई सारी गज़लें हैं उनकी। जी, और जैसा कि हमने शुरुआत में ये गज़ल का ज़िक्र किया और सुनाई अपने श्रोताओं को, जी, कुछ थोड़ा-सा रुख बदलते हैं और कुछ उन फ़िल्मों का ज़िक्र करते चलें, ताकि हमारे श्रोताओं के ज़हन में वो गीत ताज़ा हो जाएँ, जी, जो शकील साहब ने लिखे। कुछ फ़िल्मों का ज़िक्र भर कर देती हूँ, जैसे मुग़ल-ए-आज़म के गीत हैं, जी, गंगा जमुना की बात है फ़िल्म की, जी। और फिर बैजू बाबरा है, अमर है, दुलारी है, बहुत सारी फ़िल्में हैं, भरोसा है, दो बदन बहुत, है। बहुत नायाब फ़िल्में हैं। जी, मैं ऋतु जी आपको यहाँ टोक रही हूँ, जी। माफ़ी चाहती हूँ। रुख तो बदलना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको फ़िल्मी गानों की बात करनी है, जी। जो बहुत ही मशहूर हुए और बहुत ही मकबूल हुए। लेकिन उससे पहले जो 2 बातें जो मेरे ज़हन में हैं, जो जी, मैं आपको जी। कहना चाहती हूँ। एक तो अपने हवाले से कह रही जी, हूँ ज़रूर। कि मुझे शकील से इसलिए भी बहुत मोहब्बत है कि मेरा और उनका सन साइन सेम है। अच्छा। जी। हुँ, क्या बात है। जी, वो मेरी तरह लियो थे। अगस्त 3 अगस्त 1916 जी, में जन्मे 1916 बदायूं में। जी, जी, उनका जी, जन्म हुआ जी। 3 अगस्त को, हुँ, तो हुँ। मैं भी अगस्त बॉर्न हूँ, क्या तो बात मुझे वैसे ही ज़रा अगस्त वालों से बड़ी मोहब्बत क्या रहती है। बात है। और दूसरा जो बहुत बाद में लोग आपसे हम तारीफ भी पूछ लेंगे। बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि शकील का मतलब क्या है। जी। मैंने इनफैक्ट एक डिक्शनरी में भी ढूँढा, मैंने कहा देखूँ ज़रा इन्होंने क्या लिखा है, हुँ। लेकिन नहीं लिखा है। शकील के माने हैं हैंडसम, ओह! गुड लुकिंग। क्या बात है। जी, और वो बड़े खूबसूरत थे। हुँ, हुँ। क्योंकि शांति जी तो बहुत मिलती थी उनसे, जी। वो बेगम अख्तर के बहुत जी। अच्छे दोस्त थे, बड़े करीबी दोस्तों में से थे। तो शांति जी भी बताती हैं और हमने उनकी तस्वीरें भी देखी हैं। हुँ, हुँ। तो वो बड़े हैंडसम थे। तो वो जब पैदा हुए होंगे तो आई एम श्योर वो बड़े खूबसूरत रहे होंगे। तो कहीं माँ-बाप ने जो है वो उनकी शक्ल देख के उनका नाम शकील रखा होगा। वाह! जी, वाह! तो वो वाह! बिल्कुल अपने नाम के साथ मैच करते थे। जिसे कहते हैं यथा नाम तथा गुण। हाँ, बिल्कुल यथा नाम तथा गुण। तो शकील जो है बड़े ही वाज़ अ वेरी गुड लुकिंग पोएट, वेरी गुड लुकिंग मैन। जी, और वही उनके नाम के माने हैं। तो ये 2 बहुत बातें अच्छी हैं बात ये, बताई देखिए। आपने। अच्छा, और यानी जी। उसके संग-संग ये बात भी तो ऋतु जी आ ही जाती है ना, जी। कि जो लियो होते हैं, जी। वो बहुत वो गुड लुकिंग खूबसूरत होते हैं। जी, मैं एक्चुअली कहना यही चाह रही थी, लेकिन ये मैं आपके नहीं, मुँह से नहीं, सुनना जी, चाह जी, रही तो थी। राधिका जी, जी। आपकी यानी आपकी गायकी की सुंदरता और आपकी सुंदरता, ये तो सारी शुक्रिया। दुनिया इसे जानती है। शुक्रिया। तो हम अगस्त में ना हुए। मैं जुलाई में आ गया। चलिए, चलिए। 1 महीने का फ़र्क पड़ गया, लेकिन कोई बात तो नहीं। लेकिन शकील साहब के बारे में जो आपने बात की, शुरुआत उनकी, ऋतु जी आप बताती हैं हमेशा, ये जब जानकारियाँ आपके माध्यम से निकल के जी, आती जी, हैं, जी। क्योंकि बदायूं के थे इसलिए बदायूं नहीं कहलाए। जी, जी। 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 और मैं और समझता हूँ कि शुरू से ही उन्होंने इसका एक एहसास कराया कि उनके अंदर ये प्रतिभा है। नहीं, उनके वालिद 14 तो साल चाहते की थे कि उम्र। वो पढ़ें। उनके और बहुत फादर जो स्ट्रिक्ट थे, हैं उनके पिता बहुत बहुत स्ट्रिक्ट थे। स्ट्रिक्ट जी, थे। जी।
और वो चाहते थे कि पढ़ लिख के कोई अफसर बने। जी जी उनका ये बिल्कुल दूर दूर तक उनको ये इस बात का अंदेशा नहीं था कि उनके बेटे के अंदर ये हुनर है। जबकि वो खुद बहुत बड़े उपासक थे और जी, वो प्रवचन करते थे और जी, शायरी भी करते थे। जी, लेकिन प्रवचन करना और उसके बारे में लोगों को उपदेशक मैं कहूँ, जी, ये जी। कहना ज्यादा उपयुक्त होगा, इस तरह के थे। लेकिन उनके जो चचा साहब थे, उनका प्रभाव शकील जी, साहब पे जी, ज्यादा था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे मैंने कहा कि उनके फादर चाहते थे वो अफसर बने, लेकिन ये जो तकदीर चीज़ है, देखिए जो डेस्टिनी है, जी इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना। जी, 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 जी। अब ऊपर वाले ने तो उनको बनाया ही था लिखने के लिए, हम्म, तो वो अफसर कहाँ से बन जाते? बिल्कुल जी, 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 बिल्कुल जी। तो ये जो तकदीर की बात है इसको भी मैं बहुत मानती हूँ। जी कुछ लोग जो हैं वो किसी एक काम के लिए ही पैदा होते हैं। ऊपर वाला लिख के ही भेजता है जी। कि ये इस शख्स ने यही काम करना है और वही उन्होंने किया और अच्छा, माशाल्लाह क्या किया, क्या ऐसा किया और कि आज तक दुनिया याद कर रही है। बिल्कुल मधुर प्रकृति के तो थे ही थे, लेकिन राधिका जी, उनके व्यक्तित्व का एक और पक्ष था। जैसे पिकनिक के वो बहुत शौकीन थे। हाँ, लोगों को जी, साथ जी, ले जाना, जी, फिर हुल्लड़बाजी करना, जी, पतंग उड़ाना। जी, और कितनी ही बार ऐसा हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों के साथ, दिलीप जी, साहब के साथ, जो उनके जी। और मित्रगण हुआ करते थे, छत पे खड़े होकर पतंग उड़ाया करते थे। अच्छा ऋतु जी, जी। राजीव जी, आपको नहीं लगता कि उस दौर के लोग वैसे भी जो काम करते थे वो फिर पूरी लगन और पूरे दिल के साथ करते थे? असल में वो लोग वहाँ अगर इतने वो अब दोस्ती जैसे भी हम ऐसी जी, निभाते थे जी, फिर, जी। वो बातें आजकल नहीं रह गई जिस हैं। तरह से हम लोग आजकल बँटे हुए हो गए हाँ, हैं, हम बँटे हुए हैं तो वो और दिखावे भी हैं। वो लोग जो करते थे उसको फिर पूरे दिल से निभाते थे और जी, दोस्ती के लिए तो कुर्बान थे। मैं देखिए यहाँ ना। पर समझता हूँ कि हमें अब एक गाना ऋतु जी सुनवाना जी, चाहिए। ज़रूर। और मुझे दिमाग में एक बात आ रही थी कि ज़िक्र हुआ कि पिकनिक के शौकीन थे, दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। राजीव राधिका जी जी, ने कहा कि बिल्कुल जी लगाकर काम करते थे। मुझे यहाँ पर एक बात लगती है कि जो हमारे देश में देखिए धीरे-धीरे ये चीज़ अब कम हुई है। कि जो देश के जो हमारे कुछ पारंपरिक प्रतीक हैं और उनके साथ जिसे हम मिथक कहते हैं। अब गंगा और यमुना को मिथक तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन गंगा और यमुना एक अर्थ में मिथक भी हैं कि ये सिर्फ नदियाँ नहीं हैं, इनके साथ एक पूरा इतिहास, जी, एक पूरी स्मृतियों की बहुत लंबी गाथा जुड़ी जी, हुई है। जी, सभ्यता और संस्कृति की ये हमारे देश की वाहक नदियाँ हैं। सारी नदियों को हम माँ के रूप में देखते हैं अपने देश में। तो गंगा और यमुना इसको लेकर जो उन्होंने गीत रचा, बैजू बावरा में। आहाहाहा! तो ये मुझे लगता गंगा है की कि मौज। हाँ, तू गंगा की क्या मौज बात मैं यमुना की धारा। अब आपने बैजू बावरा की बात की है तो एक किस्सा और याद आ रहा है, हुँ। लेकिन पहले हम अपने गाना सुनने वालों को सुनेंगे। गाना सुनवाएँगे, उसके बाद फिर मैं आपसे उस किस्से का ज़िक्र तो बस करूँगी। ये मैं समझता हूँ कि यहाँ से धारा बह निकलेगी, जी। तो गंगा की मौज में चलिए यमुना की। सुनते हैं। गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा अगर तू है सागर तो मझधार मैं हूँ मझधार मैं हूँ तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ पतवार मैं हूँ चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया न तुमसे ये नैया मिलेगी ना मंजिल तुम्हें बिन खेवैया तुम्हें बिन खेवैया चले आओ जी चले आओ जी चले आओ मौजों का लेकर सहारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा भला कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के बंधन ये दिल के बिछड़ती नहीं मौज से मौज मिलके हो मौज मिलके छुपोगे भंवर में तो छुपने न देंगे तो छुपने न देंगे छुपा देंगे नैया तुम्हें ढूंढ लेंगे तुम्हें ढूंढ लेंगे
बनाएंगे हम, बनाएंगे तूफान को, एक दिन किनारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो बहुत पसंद रहे, बहुत पसंद है, लेकिन दो बदन का, हालांकि वो बहुत बाद की फिल्म थी जी शकील साहब जी की, जी लेकिन उसका एक जो विरह गीत, वो पता नहीं क्यों बचपन से मुझे बहुत पसंद था। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आई, लता जी की आवाज में, रवि का संगीत है। और ये पता नहीं शायद टीन एज में सभी को पसंद आता है क्या? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, एक उम्र तो ऐसी होती है जी जिसमें ये सब गाने बहुत अच्छे लगते हैं, और हम लोग, और खास तौर पे जो हमारी जनरेशन है ना रितु जी, अब आज की जनरेशन को आप ये बात कहेंगे तो वो शायद हंसेंगे कि अच्छा आप लोग ऐसे थे कि गाने से मतलब अपने आप को रिलेट करते थे, लेकिन हम लोग करते थे जी। उसकी एक वजह राधिका जी और भी है। वजह ये है कि पहले जो गाने होते थे वो कुल मिलाकर गाने होते थे जी, यानी वो उसको आप सुनते थे रेडियो पर या रेडियो रिकॉर्ड प्लेयर से, और वो पूरी की पूरी जो ध्वनि की दुनिया थी उससे आप अपने अंदर एक दुनिया रचते थे, और उसके नायक या नायिका हम ही होते थे। ठीक है, और अब होता क्या है कि जब हर चीज हम आंख के सामने दिख जाती है तो उसका जो वो कहती हैं, जो उसकी मिस्ट्री है, जो उसका रोमांस है, जो वो गायब हो जाता है। सब कुछ इतना प्रकट है, इतना सामने है, आंख के सामने खुला खुला हुआ है। अब कई गीत ऐसे हैं जिनको आप सुने, तो हम लोग बचपन के गीत हैं, इनको मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे, कभी उनका पिक्चराइजेशन बाद में देखा तो सिर पीट लिया, ये भगवान ये गाना ऐसे फिल्माया गया था या इसके कलाकार ये थे, तो ऐसा भी होता है। लेकिन आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो ये गाना जो है, अच्छा इसके गाने के बारे में एक छोटी सी बात मैं और जोड़ दूं, ये गाना मुझे भी बहुत प्रिय है। इसका कारण दूसरा है, वैसे अंताक्षरी खेलने का शौक मुझे रहा है। अच्छा। और ल पर अक्सर गाने फंसते थे। जी, हम तो एक गाते थे लल्ला लल्ला लोरी, लल्ला लोरी भी था, और ये गाना जो है इसलिए अच्छा है, इसमें आगे मुखड़ा इतना ही तो है, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए जी। और बड़ा काम का गाना था, जब क्लब में बहुत से गाने निकल चुके होते थे तो ये छोटा सा गाना काम आता था। अब सुन ले, नहीं तो मुखड़ा नाराज हो जाएगा। जी सुनते हैं। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। दिल उनको ढूंढता है गम का सिंगार करके, आंखें भी थक गई है अब इंतजार करके, आंखें भी थक गई है अब इंतजार करके, एक सांस रह गई है वो भी न टूट जाए, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। रोती है आज हम पर तन्हाइयाँ हमारी, रोती है आज हम पर तन्हाई
शम्मे जिंदगी की उजड़ी हुई मोहब्बत मेहमान है दो घड़ी की उजड़ी हुई मोहब्बत मेहमान है दो घड़ी की मर कर ही अब मिलेंगे जीकर तो मिल न पाए लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। शकील साहब की रचनात्मकता के जादू को हम महसूस कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी अपनी स्मृतियों में जाकर भी। बैजू बावरा हालांकि बहुत ही सफल फिल्म थी हर दृष्टि से, विजय भट्ट की फिल्म थी, उसमें भारत भूषण के बारे में ये कहा जाता है राधिका जी की बहुत से ऐसे हमारे नायक हैं, क्योंकि संगीत तो हमारी फिल्मों का बड़ा हिस्सा है जी लेकिन कहा जाता है कि बहुत से नायक ऐसे थे जिनको कि खासतौर से प्लेबैक के बाद के दौर में, क्योंकि प्लेबैक के पहले तो कई कलाकार खुद ही गायक होते थे, जी कि उसमें उस गाने को जब फिल्माया जाता था जी तो वो नायक लगे कि वास्तव में ये गाना गा रहा है। हाँ, बिल्कुल। कई लोगों के संग ये बात नहीं होती थी, पर जी। भारत भूषण के साथ कहा गया कि उनमें वो प्रतिभा थी जी। या उनके हाव भाव में वो चीज थी कि वो गाते हुए महसूस होते थे। अच्छा, उसमें वो चरित्र भी जो है वो बड़े गायक का जी। और बड़े गायक के राह पे चलने वाले उसका है, सरल सच्चा सीधा आदमी है। और मीना कुमार, मैं चूंकि मीना वाह, वाह। कुमारी बहुत ही प्रिय अभिनेत्री हम सबकी रही हैं, और एक जो अलहड़ता, जो मासूमियत, उसमें अगर आप जो पहला गाना हमने जिक्र किया गंगा की मौज, वहां भी उनकी एक भूमिका है, एक भाव है, और फिर आपने जो बिल्कुल। गीत बताया जी अलग है, एक तरफ विरह में डूबी हुई मीना कुमारी है, एक तरफ वो अल्हड़ता और है। एक गीत मैं आपको यहाँ जिक्र करना चाहूंगा बैजू बावरा का ही, हालांकि हम जानते हैं बहुत बड़े बड़े गाने हैं, मंत्र पद जी, का जी, जिक्र हुआ, जी, हाँ। ओ दुनिया के रखवाले, जी, जी, महान गीत हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पर उसमें एक बड़ा सरल सा लोकगीत जैसा आभास देने वाला गाना है, शमशाद बेगम की आवाज में, दूर कोई गाए, जी जी जी। और उसमें रफी साहब की हल्की सी आलाप की सी धुन है बीच में जो आता है। जी जी वो गाना मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि उसमें एक अलग तरह की मिठास है, एक तरह का जो लोक का जो भोलापन और बहुत मासूमियत है, खूबसूरत, बहुत वो गाना खूबसूरत। है। जी तो भाई, थोड़ा सा मेरा गाइए ख्याल ना। है नहीं, अगर अब आपने मीना कुमारी का जिक्र किया ना, तो अब जहन में जो है वही फिल्म घूम रही है, साहब बीबी और साहब बीबी गुलाम। और गुलाम। तो ऐसा जी। करते हैं, फिर पहले इस गीत को सुन ले, जी दूर कोई गाए। जी जरूर सुन लेते हैं। दूर कोई गाए धुन ये सुनाए तेरे बिन चलिया रे बाजे न मुरलिया रे कुछ हो दूर कोई गाए धुन ये सुनाए तेरे बिन चलिया रे बाजे न मुरलिया रे
बहुत प्यारा गीत। राधिका जी, आप जिक्र कर रही थी साहब बीबी और जी गुलाम जी फिल्म जी का। जी। और इत्तेफाक से ये फिल्म मुझे भी बहुत पसंद है, और खास करके मीना कुमारी की जो 2 फिल्में हैं जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, उनमें से एक तो साहब बीबी और गुलाम, जी। और दूसरी चित्रलेखा। वाह वाह। वैसे तो बहुत सारी फिल्में ये हैं। जो कॉम्बिनेशंस थे ना, इसमें जो हेमंत कुमार और गीता दत्त का जो एक कॉम्बिनेशन सामने आया, शकील बदायूनी के बोल और गीता जी की दर्द भरी आवाज और फिर हेमंत साहब का म्यूजिक। इसमें कमाल ये भी था कि जो इन्होंने जो चुना, जो गुरुदत्त ने या हेमंत साहब ने जो चुना, कि सारे मीना कुमारी के गीत, या एक गीत है जो सीधे उन पर फिल्माया हुआ नहीं भी है, कोई दूर से आवाज है, जो एक तरह से शीर्षक से गीत की तरह आता है, जी। पर है वो मीना कुमारी की ही नियति से जुड़ा हुआ, उसी का आभास देता हुआ, जी। वो सब गीता दत्त के हैं। वहीदा रहमान पर जो गाने फिल्माए गए हैं वो आशा भोसले जी, की जी, आवाज में, हाँ, बिल्कुल। उसके अलावा 2 मुजरे भी हैं। तो गीता दत्त की आप बात कर रही थी। जी, तो उसका जो वो गीत है, डा जाओ सैया आहा, छुड़ा आहा, के पैया, उसकी पिक्चराइजेशन देखिए ना, क्या बात है। वो दिमाग और से निकली नहीं आज तक। आज कभी तक- बचपन में देखी थी वो फिल्म, जी, लेकिन वो मीना जी का वो जो चेहरा, वो खुले बाल, वो बड़ी बिंदी, वो जहन से आज तक उतरता निकली नहीं। और वो देखिए ना, जी। फूल उठा उठा के हाँ, फेंकता हाँ, रहमान साहब के चेहरे पे, जी जी और जी। अध लेटे हो के गाना Beautiful. नहीं भूलता, जी, नहीं जी, बिसराया जी, जाता जी, उनका ये अंदाज। जी। और गाना तो अपने आप में अद्भुत था ही। और ये गाना, और फिर उसके बाद बिल्कुल अलग रंग का दूसरा गीत जो वहीदा जी पे फिल्माया गया, भंवरा हाँ, बड़ा बिल्कुल नागा, अलग, बिल्कुल वो अलग। बिल्कुल अलग है। जी। लेकिन हम पहले, अगर आप इजाजत दें, तो इस गीत को सुन लिया बिल्कुल जाए। बिल्कुल। और इससे शकील जी के ये दोनों रंग भी तो नजर आते सामने हैं ना, आएंगे। जी, कि देखिए एक ही शायर, एक ही लिखने वाला, और कैसे अलग अलग 2 रंगों की चीज बिल्कुल लिखी है, क्या बिल्कुल बात। मुख्तलिफ। यानी बिल्कुल वो मुख्तलिफ। चरित्रों के भीतर प्रवेश कर जाता है, हाँ, और बिल्कुल। फिर उनके मन की बात कहता है। जी जी। तो असली लिखने वाले की तो यही काबिलियत है। परकाया प्रवेश। जी जी जी। आइए सुनते हैं इस गीत को। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। ये बिखरी जुल्फें, ये खिलता गजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदरा। ये बिखरी जुल्फें, ये खिलता गजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदरा। ये सब तुम्हारे लिए है प्रीतम, मैं आज तुमको न जान दूंगी, जान न दूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। मैं तुम्हारी दासी, जन्म की प्यासी, तुम ही हो मेरा सिंगार प्रीतम। मैं तुम्हारी दासी, जन्म की प्यासी, तुम ही हो मेरा सिंगार प्रीतम। तुम्हारे रस्ते की धूल लेकर मैं मांग अपनी सदा भरूंगी, सदा भरूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी,
कार्यक्रम की अगली कड़ी आप तक पहुंचेगी। प्रोग्राम आपका अपना बहारें हमको ढूंढेंगी।